गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय 7। 6 चैप्टर तक आप लोगों ने काम पूरा कर लिया होगा, याद भी करते रहिए। तो आज हम चैप्टर 7 में लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसके बारे में समझने से पहले हम दिष्ट धारा के बारे में बात करते हैं। दिष्ट धारा जो होती है वो एक दिशीय होती है। दिष्ट धारा एक दिशीय होती है। जो दिष्ट धारा में प्राप्त होती है वो सेल, बैटरी आदि से प्राप्त होती है। इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना रखा है। इधर समय से प्रदर्शित है और y अक्ष में धारा I दिष्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर को समय बढ़ रहा है, लेकिन धारा का मान जो है नियत है। कहीं भी चल जाए आप आगे तो धारा का मान जो है नियत रहता है, जबकि समय क्या हो रहा हमारा बढ़ रहा है। तो ये दिष्ट धारा में होता है। दिष्ट धारा में जो धारा का मान होता है वो नियत होता है। इसकी जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है। ठीक है। और धारा जो है बैटरी में किसी सेल के द्वारा ऋण से धन की ओर बहती है। तो ये है आपके पास दिष्ट धारा। तो इसको हम नोट कर लेंगे। यह वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। यह वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा होती है, इसका जो परिमाण होता है, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ में समझा कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन धारा का मान नियत है। इसका जो धारा का परिमाण है, धारा का जो मान है वो नियत रहता है। ठीक है। तो ये हमारी दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा सेल या बैटरी आदि से प्राप्त की जाती है। इसकी दिशा एक दिशीय होती है। ये धारा जो है केवल एक ही दिशा में बहती है। यह धारा ऋण से धन की ओर बहती है। इस प्रकार से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, बैटरी की जो ऋण सिरा होता है उससे बैटरी के धन सिरे की ओर जो है धारा इस प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है। तो ये आपके पास दिष्ट धारा है। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, जो परिमाण होता है, वो स्थिर नहीं होता है। वो बढ़ता है, घटता है, इस प्रकार से जो है परिवर्तित होता रहता है। ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसकी जो दिशा होती है वो नियत नहीं होती है। कभी धारा ऊपर की तरफ जाएगी, कभी धारा नीचे की तरफ जाएगी। तो धारा की दिशा एक दिशीय नहीं होती है। हमारे घरों में जो धारा बहती है, जो हमारी बिजली प्रभावित हो रही है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका मान अधिकतम भी होता है और न्यूनतम भी होता है।
जीरो भी होता है, तो ये परिवर्तित होता है, इसका जो परिमाण होता है वो परिवर्तित होता रहता है। ये आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, जो आपके पास चैप्टर का नाम भी है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। यह वह धारा है जो एक निश्चित समांतराल के पश्चात पुनः उसी परिमाण तथा दिशा के साथ प्रकट हो जाती है। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसको कहते हैं घरों में प्रयुक्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वो बिंदु है, यहाँ पर, यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा ऊपर हो गई, ठीक है, और ये बढ़ रही है धारा, महत्तम मान तक आई। इस महत्तम मान को आयाम कहते हैं। यहाँ पे धारा का जो महत्तम मान है उसे I0 से दिखाते हैं, महत्तम मान हो गया है। प्लस I0 है जो इसकी अक्ष है, उसके ऊपर की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है मध्यमान स्थिति के ऊपर की ओर या नीचे की ओर, अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे आयाम कहते हैं। ऊपर की ओर धनात्मक लिया जाता है और नीचे की ओर जो है ये ऋणात्मक लिया जाता है। और O से और O डैश, इसको मान लेंगे O डैश, O से O डैश एक साइकिल इसको कहते हैं, एक चक्र या एक साइकिल इसको कहा जाता है, या एक दोलन भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हम इसको साइकिल के द्वारा व्यक्त करेंगे, एक चक्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर धारा का मान यहाँ से बढ़ा, अधिकतम मान प्राप्त हुआ I0 प्लस में। फिर देखो धारा का मान फिर घटने लग गया है, फिर दिशा इसकी चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, इसको माइनस I0 के द्वारा दिखाएंगे। फिर पुनः जो है ये उसी दिशा में एक निश्चित समांतराल के पश्चात उसी दिशा में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुई थी ना, फिर देखो यहाँ पर O डैश और O की स्थिति एक ही है। फिर उसी धारा के रूप में उतनी धारा फिर हमको जो यहाँ पर प्राप्त होती है। तो एक निश्चित समांतराल के पश्चात धारा क्या होता है, पुनः हमको जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की धारा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो वह धारा जो एक निश्चित समांतराल के पश्चात पुनः उसी परिमाण तथा दिशा के साथ, तो यहाँ पर उसी परिमाण भी वही होगा, यहाँ पर दिशा भी देखो, ये दिशा इसकी यहाँ पर दिशा है, इसकी दिशा भी वही है। तो उसी परिमाण इसका I0 है, यहाँ पर I0 प्लस I0 है। तो उसी परिमाण तथा उसी दिशा के साथ जो है जो प्रकट होती है, प्राप्त होती है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसको आप समझिए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि इस पे अंतर बताइए, दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ओके।